मैं रात को सोते समय अपनी स्क्रिप्ट कम से कम जो कल शूट होनी है 20 बार पढ़ता हूँ। एक्टर की जब पकड़ सीन पे और वो कंटेंट पे और उसके इमोशंस पे पूरी है, तभी हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। इम्प्रोवाइज अधकचड़े में नहीं हो सकता, फिर वो गुड़ गोबर हो जाएगा। किसी भी शूटिंग, किसी भी नए कैरेक्टर को शुरू करने में 2 दिन तक मैं हवा में तीर चलाता हूँ, मुझे पता नहीं होता है। बहुतों ने मुझे उस सीन की इतनी तारीफ की जहाँ मैं बोलता हूँ मिर्जापुर सीजन 1 का आखिरी संवाद है वो, कि मौर्य साहब आप जिस शहर में नौकर बन के आए हैं, हम मालिक हैं उस शहर के। वो तो लेजेंडरी डायलॉग है। मैम, ये मिर्जापुर के डे 1 शॉट 1 है। बहुत मेहनत का काम है फिल्म मेकिंग। जो हमारा आज पॉडकास्ट सुनेंगे जो बच्चे और इस फील्ड में आना चाहते होंगे, तो जो आप इंस्टाग्राम पे फिल्मों की दुनिया देखते हैं वो नहीं है। भरे पड़े हैं मोटिवेशनल स्पीकर। हर आदमी लग रहा है इंस्पायर। अब इंस्पायर होने वाले नहीं बचेंगे, करने वाले ही बचेंगे। मोटिवेट किसको होना है? बोला किसी को नहीं होना है, हम सब मोटिवेट करना चाहते हैं। मैम कि जो जंगल में जो पौधा रहा है ना, उसको निकाल के बोलिए मुगल गार्डन में रखते हैं, 10 माली हैं। वो पौधा बोलता है छोड़ दो अपना, रख, तुम्हारा मुगल गार्डन तुम्हें मुबारक हो, हमें हमारी मिट्टी दे दो। एक आपका वीडियो बहुत वायरल हुआ है जहाँ पे रन पिक्चर में, जहाँ आपका एक शॉट चल रहा है और आप उसके बाद कुछ चला ही नहीं आपका उसमें, लेकिन वो आप उन दिनों वो शॉट करने के लिए भी तैयार थे। हाँ, कुछ भी। मैं तो कुछ बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो कहीं आए ही नहीं। एडिट हो गए, वो प्रोजेक्ट खत्म हो गई, आई नहीं, वो टीवी ऑन एयर नहीं हुआ जो अगर टीवी शो था तो। और लेकिन मुझे उन समय कभी दुख नहीं होता था कि यार ये आया नहीं, आ जाता तो कुछ होता। मुझे लगता था अच्छा है, बहुत बकवास काम था, नहीं आया। आपने आज तक कोई काम किया है जो बकवास? ऐसे तो मुझे नहीं लगता। मैंने बहुत बकवास काम किए हैं मैम। कहाँ कोई वो आए ही नहीं ना, इसलिए पता नहीं है आपको। एक मैंने इंटरव्यू देखा जिसमें आपने कहा कि आपने एक रोल किया जो कट गया। ऋतिक रोशन की फिल्म थी और वहां पे आपका रोल ही नहीं, पूरा का पूरा कट गया। एक कन्नड़ा फिल्म भी थी जिसमें आपने कन्नड़ा में था, हीरो का दोस्त बना हूँ, पीछे खड़ा हूँ उसमें ना। उसकी बाद में मैंने एक कविता लिखी थी, हीरो का दोस्त बना था, और 4-5 दिन के शूटिंग में। और फिर जो हिंदी सिनेमा में हीरो के दोस्त होते हैं, हीरो के फ्रेंड, जिसान अयूब ने बहुत सारे फ्रेंड के रोल किए इन दिनों, पिछले दिनों, और भी बहुत सारे, जैसे गोपाल तिवारी हमारे सीनियर हैं, वो करते थे कभी। तो मैं, डायरेक्टर अक्सर बोलता है ना कि हीरो की लाइफ में कुछ खुशी हुई है ना, तो तुम खुश हो जाओ, कूदो, पागल हो जाओ एकदम, क्योंकि तुम्हारा दोस्त जो है उसके लाइफ में अच्छा हो गया। तो हीरो से ज्यादा हीरो का दोस्त खुश होता है। हीरो की लाइफ दिल टूट गया ना, तो हीरो से ज्यादा आप एक्सप्रेशन देखेंगे ना आउट फोकस में, हीरो के दोस्त का दिल टूटता है पीछे। हीरो की लाइफ में अगर माँ बीमार है तो हीरो से ज्यादा कंसर्न और इमोशनल हीरो का दोस्त हो जाता है। तो मैंने उस समय कविता सोची थी कि इस दुनिया को हीरो नहीं, सॉरी, चाय लाना चाहती, चाय लाना चाहती। कोई बात नहीं, चाय आने दीजिए। असल में आपके मित्र आके बोल गए कपड़े को थोड़ा ऐसा कर लें। कपड़े की भी आज कहानी है सुबह की। एक सेकंड में चेन थोड़ा ऐसा करूंगा। ये बंद इसलिए कि एक तो दिल्ली में ठंड है, मुंबई में है नहीं 26 डिग्री। आज घर से निकला, मुझे एक मीटिंग में जाना था, तो इडली और सांभर में टिफिन में लेके गाड़ी में बैठा और गाड़ी में खा रहा था। खाते हुए मैंने सांभर गिरा लिया। तो मैं चेन लगा के इसको। पर आपको सर्दी इतनी क्यों लग रही है? आप बिहार में तो सर्दी है ना? नहीं, बिहार में है, पर मुंबई, अब मुझे 20 साल हो गए मैं मुंबई जाके, मैं मुंबईकर हूँ। हाँ। तो सर्दियाँ अच्छी लगती हैं, जब चेहरे पे वो ठंडा का एहसास होता, लगता हाँ। लेकिन हमारी बॉडी को आदत हो गई है। हाँ, ये मुंबईकर का हमने देखा हुआ है, इलाकों की 18-20 डिग्री हो जाए तो वो हम ठिठुरने लगते हैं। फिर सारे कल 20 ही था, रात में 21 हम कंबल ओढ़ के सो रहे थे। और आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे बारिश बहुत खूब होती है, बहुत सुंदर होती है। वो मुंबई का एक ऐसा हिस्सा है जो काफी ग्रीन है। एक आइलैंड है, मड आइलैंड, दूर है थोड़ा। तो आप वहाँ कब शिफ्ट हुए? 5 साल हो गए, 5 साल। अच्छा, ये सब फिल्मों के बाद, गैंग्स ऑफ वासेपुर के हाँ, बाद, सबके बाद, मतलब जब स्थिति बन गई थी कि मैं मुंबई के अंधेरी और बांद्रा के पॉश इलाकों में घर ले लूं, तो मैंने वहां से बहुत दूर घर ले लिया। क्यों? आपको पॉश अच्छा नहीं लगता? मुझे लगता है पॉश स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए, घर नहीं होने चाहिए। अरे वाह, क्या खूब। हाँ, हमारे सीनियर थे ड्रामा स्कूल में, तो मैं उनको अक्सर बोलता था कि इनके सूटकेस में बहुत सामान भरा हुआ है, दिमाग खाली है।
बोलता मेरे दिमाग में सारा मटेरियल सूटकेस खाली है। सूटकेस का, अरे वाह। मैंने ना, ये पॉश की बात होती है, तो मैंने मनोज बाजपेयी जी को इंटरव्यू किया था और मैंने उनको कहा कि जब आपकी फिल्में दिखती है, सत्या हो जाए या जो भी हो जाए फिल्में, तो वो जो गांव का रस्टिक आदमी, उसका जो पोर्ट्रेयल मनोज जी करते हैं, वो लाइक उनके जैसा और कोई नहीं कर सकता हो उस वक्त। तो लेकिन जब वो रॉयल्टी वाला रोल जब करने लगते हैं, या बहुत ही अमीर आदमी का रोल करते हैं, तो लगता है कि वो अपने आप पर हंस रहे हैं कि मैं ऐसे अंग्रेजी बोल रहा हूँ, ऐसे स्टाइल में अंग्रेजी बोल रहा हूँ, जिस तरह वो करते हैं। तो मैंने कहा कि डू यू फील दैट, जैसे आर्मी ऑफिसर का रोल जब करते हैं तो लगता है कि वो आर्मी के हैं, लेकिन जैसे वो इंजीनियर्स कोर का नहीं आर्मी ऑफिसर लगता, वो ऐसे लगता है जैसे कि कोई रस्टिक एरिया से निकला हुआ फौजी लगता है, मतलब जिसकी जिंदगी जो है वो कठोर परिश्रम से आगे बढ़ी है ना, वैसे लगता है। तो आपको भी वैसे लगता है कि वो जो पॉश रोल है वो मेरे लिए नहीं है? नहीं, बिल्कुल है मेरे लिए है। अब ये सिनेमा का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा बदलना पड़ेगा, बस आप पर्सपेक्टिव बदल के देखिए। मान लिया जाए हम सिनेमा ने एक स्टीरियोटाइप बना रखा है कि डॉक्टर ऐसा होता है, इंजीनियर ऐसा होता है। आप सिनेमा के जब ऑडिशन में इवन क्राउड तक जो जूनियर आर्टिस्ट की भी रिक्वायरमेंट होती है तो लिखा रहता है पॉस्ट लुक, रिच लुक, ये शब्द लिख के आते हैं, रिच मतलब लुक, कि गोरा होना चाहिए, हाँ रिच लुक, कॉर्पोरेट लुक। तो हमने बांट रखा है कि दुनिया की ये लुक होता है, वो लुक होता है। अब किसी फिल्म में हम डॉक्टर में कल्पना कैटरीना कैफ की ही करते हैं। आप एम्स में जाके खोजिए कि आपको कितनी कैटरीना कैफ महिला डॉक्टर मिलेंगी। तो हमने एक, मान लीजिए मुकेश भाई अंबानी जी अगर अभिनेता होते, हाँ, इंडस्ट्रियलिस्ट उतने बड़े नहीं होते और उनको ऑडिशन देने जाना होता, कभी भी उनकी कास्टिंग रिच आदमी में नहीं करते लोग। रिच लुक तो है ही नहीं। रिच लुक क्या होता है? देश के सबसे बड़े उद्योगपति हैं। तो अब ये कहानियां वो स्टीरियोटाइप तोड़, ये पहले से बना आ रहा है कि पहले एक सिंघानिया साहब होते थे, उनकी बेटी से एक लड़का हीरो प्रेम करेगा, तो सबने एक बना रखा था कि पुलिस ऐसा दिखता है, रिच आदमी ऐसा दिखता है, पुअर आदमी ऐसा दिखता है, जबकि समाज में ऐसा है नहीं। करेक्ट। और आपने जो विलन वाले रोल किए हैं उसमें भी मतलब आप कालीन भैया जैसा सॉफ्ट स्पोकन आप कल्पना ही नहीं करेंगे कि एक विलेन इतना मधुर हो सकता है बोलने में। हाँ। आइए बैठिए। हाँ, अरे ना, हाँ लाइए इनके लिए। लगा कि ये तो इतने पोलाइट विनम्र आदमी है, लिटरेचर लिखते होंगे कुछ। कल्पना कीजिए कालीन भैया राइटिंग करते हैं, पोएट्री लिखते हैं, पर उसमें भी वो किसी को उड़ाते नहीं है, वो नहीं, खुद नहीं करते। वो कोई और करता है। अब बोलते हैं बेटे को कि भैया हम ये समझो सिंडिकेट को कैसे चलाना है। आपसे डर नहीं लगता जब आप डाकू का रोल भी करते हैं, विलन का रोल भी करते हैं, आपको देख के डर नहीं लगता? नहीं, मैम आपने हमारा अच्छा वाला पहलू ज्यादा देख लिया है। अब मुझे इंटरव्यू में ना थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि वो भ्रम टूट रहा है कि आदमी ऐसा है। नहीं, पर सच कहती हूँ, जैसे मेरा बचपन जो है वो प्राण, प्रेम चोपड़ा, रंजीत, ऐसे लोगों से, मतलब मेरे को डर लगता था इन लोगों से कि तब आप ANI की एडिटर नहीं थी? नहीं थी। अब आपको तो पता है ना कि किसी से नहीं डरना है मुझे। तो इसलिए मैंने उनका इंटरव्यू किया ना, मैंने रंजीत जी का इंटरव्यू किया, मैंने प्रेम चोपड़ा का इंटरव्यू किया, सिर्फ इसलिए ताकि ये डर निकल जाए दिमाग से। और आप पता नहीं आप ये जानते हैं कि नहीं, रंजीत जो है वो अगर आप पिक्चरों में देखें तो चिकन फाड़ रहे हैं, उलट आदमी, वो शुद्ध शाकाहारी हैं, उन्होंने कभी मदिरा सेवन नहीं किया, इतने जेंटल हैं। और प्रेम चोपड़ा भी, और मैंने कहा मेरे हर फिल्म में लड़की के पीछे भागना, रेप सीक्वेंस, ये वो। आप देखिए ना, आप फिल्मों ने वो एक तो स्टीरियोटाइप की बात की, एक दूसरी मैं करता हूँ। हीरो जो है ना, याद कीजिए फिल्मों में हीरो मुस्कुराता है और विलेन जो है वो हंसता है। हीरो को आप ऐसा करते हुए, खुल के हंसते हुए नहीं देखेंगी, वो एक सुंदर स्माइल देगा, ऐसा वैसा करेगा हीरोइन को देख के। जबकि रियल जीवन में खुल के हंसने वाले लोग ज्यादा जिंदा दिल होते हैं। फिल्मों ने ये बना दिया कि हीरो मुस्कुराएगा, विलेन हंसेगा। अरे भाई, ये कैसी
पिछले दिनों की फिल्मों की, अभी तो वो सब टूट रहे हैं। ये जो बात, मेरा उदाहरण जरूरी नहीं है कि ये 2022 की कहानियों के पे लागू हो, सही, पर पहले थी। सही। आप हीरो को खुल के हंसते हुए आप 10 पिक्चरें पुरानी उठा के देख लीजिए। मैंने एक बार राम जी का रोल किया था और 6 दिन लगातार करना था, तो मैं राम और सीता मेरे साइड में, और एक्चुअली थोड़ी देर के बाद मुझे हिरण्यकश्यप का रोल भी करना पड़ा, उसी दशावतार का रोल था। तो राम का रोल कर रही थी, तो थोड़ी देर के बाद मेरी मदर आती हैं ग्रीन रूम में और कहती हैं राम जी इतना हंसते नहीं है, इसे मुंह फाड़ फाड़ के हंसने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा क्या राम जी, इसे स्लो स्माइल, दांत नहीं दिखना चाहिए राम जी। तो ये उन्होंने मुझे ग्रीन रूम में आके कहा कि हल्का सा स्माइल होता हो है। सकता है राम जी को हमने देखा तो नहीं है, वो अमर चित्र कथा में अमर चित्र कथा में जैसे दिखाया, किसी फिल्म में दिखा, हाँ। उसको, या राजा रवि वर्मा की पेंटिंग से राम की छवि निकली। अब मुझे तो वो छवि व्याप्त है, पर्याप्त, सब जगह उपलब्ध है। तो आपने से ये सारे विलन्स के रोल फिर कैसे मतलब डिसाइड किया कि उसमें एक्टिंग करनी पड़ती है मैम, उसमें विलेन का रोल करने के लिए मुझे अभिनय करना पड़ता है, क्योंकि आप इतने सहज स्वभाव के। हाँ, मैं सहज स्वभाव का, और वो मुझे, लेकिन अब ये कमाल की चीज़ है हमारा जॉब इस मामले में, कि हम जो नहीं है उसकी कल्पना करते हैं। हाँ। इमेजिनेशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है हमारे पास, जो मैं इसकी बात कर रहा था, इसी से होती है। कई बार रियलिटी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इमेजिनेशन, कई बार नहीं, हर बार। तो हम कल्पना करते हैं कि मैं यदि ऐसा होता तो कैसा होता। एक्टिंग के किताबों में एक वेस्ट से आई हुई थ्योरी है, नाट्यशास्त्र में भी है, कि मैजिक इफ जो है वो मैजिकल है। कल्पना करो कि तुम ये होते तो कैसे होते। तो कल्पना का खेल है बहुत बड़ा। तो अभी निगेटिव किरदारों के लिए मुझे अपने क्राफ्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है।